Hello everyone, my name is Manashwi and today we're gonna start with the topic conversion of binary to Gray code and vice versa. So first of all, binary code होता क्या है? It is the representation of two number. Representation of two number and that is 0 and 1. बाइनरी कोड और वी कैन से बाइनरी नंबर एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो कि कंप्यूटर समझ पाता है. ऐसे हम लोगों की कैसी लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो ये बाइनरी कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझ पाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्री कोड. Basically, Gray code is the form of binary only, that is use of different method of. You can say that Gray code is a unit distance code. Unit distance कोड. इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी कोड जैसे ही करेंगे जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होगा. एंड आगे हम देखेंगे कि कैसे इस ग्रे कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई नंबर जो कि बाइनरी फॉर्म में है उसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करें. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में. सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, स्टार्टिंग में जो डिजिट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे, जो स्टार्टिंग वाला डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगा 0. आफ्टर दैट नेक्स्ट डिजिट एंड इसका हम लोग एक्सॉर लेंगे. एंड एक्सॉर की कंडीशन जैसे कि हमें पता ही होगी, टेबल जब सेम डिजिट होगा तो 0 आएगा आउटपुट में, जब डिफरेंट होगा तो 1 आएगा, जब सेम होगा तब 0 आएगा. एंड यहाँ पे let me write B1, this is B2 and this is B3 and this is B4. So अभी हम लेंगे ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, B1 एज इट इज़, एंड B1 एंड B2 का हम लोग लेंगे एक्सॉर. 0 एंड 0 का एक्सॉर क्या होता है? 0. सो 0 एंड देन B2 B3 का एक्सॉर लेंगे जो कि है 0 एंड 1. 0 एंड 1 का एक्सॉर 1. आफ्टर दैट B3 B4 एंड B4 का एक्सॉर लेंगे जो कि है 1 1 1 1 सेम डिजिट है, सो आएगा 0. सो ये आ गया हमारा 0 0 1 0 जो कि है ग्रे कोड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Example number 2, 0 1 0 1. ये है बाइनरी, हमको कन्वर्ट करना है ग्रे. सो फर्स्ट डिजिट इसको लेट्स रिप्रेजेंट करते हैं B1 B2 B3 एंड B4. B1 एज इट इज़ 0. आफ्टर दैट B1 एंड B2 जो कि है 0 एंड 1. हमने पहले देखा था कि 0 एंड 1 जो कि डिफरेंट डिजिट है तो आएगा 1. एंड
आफ्टर दैट B2 एंड B3 डिफरेंट डिजिट है तो आएगा 1 एंड लास्ट में B3 एंड B4 डिफरेंट डिजिट है तो आएगा 1. सो दिस इज द ग्रे कोड ऑफ दिस डिजिट. एक और एग्जांपल देखते हैं. हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर नाउ ये एक बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं लेट्स सी. एज वी नो, वीडियो को पॉज करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तरीके से सॉल्व करके देखिए कि आपको ये याद रहा ये प्रोसेस. B1 as it is 0. This is B1, B2, B3, B4 and B1, B2 डिफरेंट डिजिट है तो आएगा 1, B2, B3 सेम डिजिट है तो आएगा 0, B3, B4 सेम डिजिट है तो आएगा 0. जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि एक्सोर में अगर कन्वर्ट करना है, अगर सेम डिजिट हो तो आएगा 0. यहाँ पे भी सेम है मतलब 1 1 तो आएगा 0, डिफरेंट होगा तो आएगा 1. नाउ लेट्स सी कि किसी भी ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ग्रे कोड टू बाइनरी कोड. Let's take an example 0 1 1 1 gray binary. First digit B1, B2, B3 and ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि ये बाइनरी नंबर है. ये आप G1, G2, G3 भी लिख सकते हो. B1, B2, B3 एंड B4 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड एंड फोर्थ नंबर. सो फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा 0 1 1 1. फर्स्ट नंबर एज इट इज 0 0. ये इसका एंड इस डिजिट का सेकेंड नंबर एंड ये जो हमारे आंसर में जो आया फर्स्ट नंबर, इसका 0 एंड 1 का हम एक्सोर लेंगे. 0 एंड 1 डिफरेंट डिजिट है ना तो हम लिखेंगे 1 एंड यहाँ पे जो आंसर आया 1 एंड यहाँ पे आंसर आया 1. सो 1 एंड 1 सेम है तो रहेंगे 0 एंड यहाँ पे जो आंसर आया 1 एंड 0 डिफरेंट है तो हम लिखेंगे 1. सो फाइनली हमारा आंसर आया 0 1 0 1. ये इस नंबर का कन्वर्जन है फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये ग्रे टू बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं G1, G2, G3 एंड G4. फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट नंबर G1 जो कि 0 है एज इट इज़ रहेगा. ये जो आंसर में 0 आया उसका एंड द सेकेंड नंबर G2 उसका एक्सोर लेंगे. डिफरेंट डिजिट है सो डिफरेंट डिजिट है तो आएगा 1
उनका एक्सोर लेंगे तो, एंड देन सेम है 1 एंड 1, इसका एक्सोर लेंगे तो आएगा 0, सेम है तो आएगा 0। सो बाइनरी में क्या आया कन्वर्जन, 0 1 0 0 हमारा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 0 0 0 1। ये ग्रे कोड को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको लेट्स से Z1 Z2 Z3 एंड Z4। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा जो कि है 0, एंड फर्स्ट नंबर 0 एंड द सेकेंड नंबर लेट्स से यहाँ पर लिखा लेते हैं पहले, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ 0 एंड उसको सेकेंड नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, 0 0 सेम है सो आएगा 0, 0 0 सेम है तो आएगा 0, 0 1 डिफरेंट है तो आएगा 1। सो वी गॉट द रिजल्ट एज 0 0 0 1। ये है इसका बाइनरी फॉर्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। Hello everyone, welcome to this video. My name is Manashwi and today we are going to start with a new topic, that is number system. So in this video we are going to look at how we are going to convert binary number to octal, decimal and hexadecimal and vice versa. So let's begin with the topic. अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑक्टल है, डेसिमल या हेक्साडेसिमल या बाइनरी नंबर है। हमें पता चलेगा उसके बेस से। जैसे कि बाइनरी नंबर अगर होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, उसका बेस होगा 2, दिस। ऑक्टल दिया होगा तो 8 आएगा, सेम डेसिमल में 10 आएगा और हेक्साडेसिमल में 16 आएगा। बाइनरी 2 मतलब 2 नंबर आएंगे, दैट इज 0 एंड 1। ऑक्टल टोटल 8 नंबर आएगा और स्टार्टिंग करेंगे 0 से। सो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 7 इतने नंबर आएंगे ऑक्टल में, और बाइनरी 2 नंबर आएंगे 0 to 1। ये गलती मत करना कि 1 0 1 2 तो 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट हमें नहीं चाहिए। बाइनरी में हमें चाहिए जस्ट 2 डिजिट, 2 नंबर। और सेम डेसिमल में कितना आएगा, 10 डिजिट तक, मतलब 0 से लेकर 9 नंबर तक, इतने नंबर लाइक करेंगे इसमें डेसिमल। हेक्साडेसिमल में सेम 15 तक, फ्रॉम 0 to 50। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्सा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्सा, एंड फर्दर वी आर गोना लुक एट डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो लेट्स बिगिन कि बाइनरी को कैसे इन तीनों में कन्वर्ट करें। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। सो 0 को तो हम 0 ही बोलेंगे, 1 को भी 1, बट आफ्टर दैट
9 के बाद जो 10 डिजिट आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय A, 11 को बाय B, 12 को C, 13 एंड 15 को F। 1 को तो 1, 2 को 2, 3 को 3, बट आफ्टर दैट 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय A, 11 को by B, and as you can see over here, let's begin with the question conversions. क्वेश्चन दिया रहेगा एस बाइनरी ऑक्टल बाइनरी डिजिट, ये गिवन होगा और इस नंबर को हमें फाइंड आउट करना रहेगा। ये गिवन और इसको फाइंड आउट करना रहेगा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये बेस नंबर है। टू ऑक्टल hexadecimal and this is decimal. एंडिंग से 3 डिजिट को लेंगे, कन्वर्ट दिस 3 डिजिट एंड दिस 3 डिजिट। इसको करना है ऑक्टल में और इसको भी करना है ऑक्टल में। सो 0, 1, 0 एंड 1। अगर हम देखें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 0, 1, 2, 2 की पावर 2, 4 एंड दिस इज 8। हमें क्या चाहिए? 1, 0 एंड 1। सो 1, 0 एंड 1, मतलब इन दोनों का एडिशन 1 + 4 ये हो जाएगा 5। सो 5 इज द ऑक्टल ऑफ दिस 3 डिजिट। अभी सेम 1, 1, 1, 1, 1, 1। सो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हमारा जो 1, 1, 1 मतलब सबको कंसिडर करना है। यहाँ पे 0 मतलब इस 2 को कंसिडर नहीं करना है, 1 मतलब कंसिडर करना है 4 एंड 1 को। इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। 2 की पावर 1 जो कि होगा 2, 2 की पावर 2 जो कि होगा 4। यहाँ पे तीनों में 1 लिखा है, मतलब सबको कंसिडर करना है, इन तीनों को कंसिडर करना है और उनका एडिशन कर देना एट द एंड। सो 4 + 2 6 एंड 7। सो इस 3 डिजिट का ऑक्टल होगा 7। सो फाइनल आंसर क्या होगा? 75। एक और मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का, जो कि ये टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और ये मेथड भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में टेबल अगर आपको नहीं बनाना है तो ये इजी मेथड है, बट नाउ लेट्स सी कि टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं, टेबल बना के। ये वाला अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। ये क्वेश्चन गिवन है, अभी एंडिंग से राइट साइड से हमें 3 डिजिट मूव करना है। जैसे कि ये 3 डिजिट हो गया, 1, 0, 1 हो गया। एंड अगेन अगर यहाँ पे कोई नंबर बच जाता है, फॉर एग्जांपल 3 डिजिट में यहाँ पे जैसे कि कोई बच जाता है, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट, तो यहाँ पे एंड में हम 0 लगा देते हैं। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। 3 डिजिट ये वाला लेते हैं, 1, 0 एंड 1। ये क्या है? बाइनरी। अभी हमें पता होगा कि कैसे कन्वर्ट
लिखेंगे 2^0, ये बाइनरी टू ऑक्टल करना है, सो ये लेना पड़ेगा 2^0। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मतलब आप बेसिक क्या बोलते हैं फॉर्मूला आप रिमेंबर भी कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है 2^0 1 2 तो आप ना ये कर सकते हो बाइनरी में 1 2 4 8 एंड सो ऑन 2 जो भी नंबर है होल नंबर, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है 1, सो 1 ये आपको 1 कंसिडर करना है, 0 सो 2 नहीं कंसिडर करना है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है 1, सो 4 को कंसिडर करना है एंड ऐड कर देना है। सो कितना होगा 5, सो 5 इस नंबर का ऑक्टल होगा। अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल बाय द मेथड टेबल को यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स शो करने हैं। कन्वर्ट क्या करना है फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, फ्रॉम बाइनरी टू कन्वर्ट करना है ऑक्टल 8। अभी ये जानने के लिए कि टेबल में कितने रोज आएंगे और कितने कॉलम्स आएंगे, हम ये चेक करेंगे कि 2 की पावर हम क्या करें जिससे 8 आएगा। 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर हम 3 करेंगे जिससे 8 आएगा। गॉट इट। सो ये 8 है, इतने हमारे रोज बनेंगे, और 2 की पावर क्या है 3, इतने कॉलम्स बनेंगे। गॉट इट। ये रोज है और ये कॉलम है। सो हम अब टेबल बनाएंगे जिसमें 8 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। ये 8 रोज इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोज है, एंड कॉलम 1 2 3 ये कॉलम। ओके, सो पता ही होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन से नंबर से करेंगे, 0 होगा और 1 होगा। टोटल 8 रोज है, सो स्टार्टिंग में 0, मतलब ये हमने कैसे लिखा कि 8 को डिवाइड करो बाय 2 4, सो स्टार्टिंग में 0 0 0 0 एंड आफ्टर दैट 1 1 1 0 0 1, मतलब फर्स्ट हाफ में 0 एंड सेकेंड हाफ में 1, सेम ऐसे करते जाएंगे। हमने कैसे लिखा, जैसे कि 8 रोज थे, 8 रोज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में 0 0 0 एंड आफ्टर दैट 1 1 1। फिर 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 है, 4 को अगेन डिवाइड करना है, सो 2 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे टेबल बना है। ओके, हम नंबरिंग भी कर देते हैं, जैसे कि 0 2 3 4 फ्रॉम 0 to 7। अगर 8 आएगा तो 9 डिजिट हो जाएगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। हमारा है ऑक्टल में 8 डिजिट ही होगा। सो प्रीवियस एग्जांपल को देखते हैं। प्रीवियस एग्जांपल क्या था, इस नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सो नंबर अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे
लास्ट के 3 डिजिट को कंसिडर करना है, जैसे फ्रॉम द राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है 3 डिजिट तक। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 101। अभी टेबल में कहाँ पे लिखा हुआ है 101, यहाँ पे 101। यहाँ पे कौन सा नंबर है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर ढूंढेंगे 111, कहाँ पे लिखा हुआ है 11, यहाँ पे 7 पे, कौन सा डिजिट है 7, तो लिखेंगे 7। ओके, सो हमारा नंबर आ गया 75 इज द ऑक्टल ऑफ दिस बाइनरी नंबर। गॉट इट? ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को सॉल्व करें। ओके, फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सो 2 टू द पावर डैश कितना करेंगे कि 16 आएगा, दैट इज 4। जो 16 है वो है टोटल नंबर ऑफ रोज, 16 total number of rows into 4 total number of columns। 2 to the power 4 करेंगे तब 16 आएगा। सो अभी टेबल बनेगा तो 16 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2, सो कितना आएगा 8। सो फर्स्ट पार्ट में जो कि होगा 8 0, एंड सेकेंड हाफ पार्ट में हम लिखेंगे 1 1, एंड वैसे ही 8 को डिवाइड करेंगे अगेन 2 से तो कितना आएगा 4। अपर पार्ट में 4 तक हम लिखेंगे 0 एंड आफ्टर दैट 1। सो ये हमने टेबल बना लिया, 16 रोज एंड 4 कॉलम्स, एंड ये नंबर डाल दिया। यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट करता है 10, बी 11, 12, 13, 14 एंड 15। So 16 divided by 2 that is 8। So first half में हम लिखेंगे अगेन 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ करेंगे कितना आएगा 4। सो फर्स्ट 4 हाफ में लिखेंगे 0 0, and again 1 2 3, again 0 0 0, again 1 1 1। आई होप कि समझ में आ गया कि टेबल को कैसे बनाते हैं। ओके, again 4 divided by 2, so that is 2, so 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1, and then at the end 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। Now let's take an example कि बाइनरी को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। जब हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो लास्ट राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को ग्रुपिंग कर रहे थे, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम 4 डिजिट को कंसिडर करेंगे, ये याद रखना, क्योंकि वो 8 था। सो 3 की ग्रुपिंग करेंगे, ये याद रखना, एंड ये हेक्साडेसिमल है 16 का, सो हम ग्रुपिंग करेंगे 4 का। 4 की ग्रुपिंग करेंगे 1 0 1 0। ये देखते हैं कि टेबल में किधर है 1 0 1 0। यहाँ 5 में लिखा है 1 0 1 0, सो 5 इसका हेक्साडेसिमल होगा। ओके, 1
100 कहाँ पे है, 3 में। सो 3 डिजिट हो गया इस नंबर का हेक्साडेसिमल। याद रखना कि जब हेक्साडेसिमल में हो तो राइट हैंड साइड का ग्रुपिंग करेंगे 4 डिजिट तक, एंड जब ऑक्टल हो तो राइट हैंड साइड से हम ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट तक। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35। सो नाउ बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको कन्वर्ट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे 0 1 1 1 0 1। कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेथड याद रखना। स्टार्टिंग में 0 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड आफ्टर दैट हर एक नंबर इंक्रीज होगा 0 1 2 एंड 3। ये आपको याद होगा कि 2 रेज़ टू द पावर जो 0 होता है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 वो 1 होता है। आपको याद होगा कि हमने लिखा था 1 2 4 8 बाइनरी में। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद ही रखना है कि ये होगा। सो इससे मल्टीप्लाई करवाना है। क्या होगा, 1 into 1 1, then 2, then 0, and after that 2 raised to the power 3 is 8, and इन सब का summation करना है। So 8 plus 2 10 and then 11. So 11 is the decimal number of this given binary number. Got it? Let's take another example. Example 2, 1 0 1 0 1 0। इस बाइनरी डिजिट को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। Multiply by 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 4 and 5, 0 2 0 8 0 and 32. Now we have to add all these numbers. So 42 is the answer. Hey everyone, my name is Manashvi. Welcome to this video. So today we are going to start with the conversion from octal to decimal. So let's begin with an example. Example first, octal जो कि हमें given होगा, let's take 252, इसको convert करना है decimal में. Okay, I hope it is visible to you. Yeah, सेम जिस तरीके से हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, ये सारे नंबर को हम इस तरीके से लिख लेंगे 252, एंड बाइनरी में कैसे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 252 8 8 8। बाइनरी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ये 0 1 इस सीक्वेंस में। ओके, so 16
64 into 2, 120. 64 into 2, 128, yes. एंड इसके बाद जैसा कि हमने देखा था सबका समेशन करेंगे. ओके, सो समेशन करने पे क्या आएगा, 128 प्लस 40 प्लस 16. सो 8 प्लस 14, 6, 7, 8 and 184. 184 is the required answer. Okay. Let's take another example. 105 ऑक्टल में गिवन है, हमें इसका डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, as it is 501 multiply by 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1, 8 raised to the power 2. 8 5 are 40, 0, 64. इनका करेंगे समेशन 4 and 6 plus 4 is 10. 104 is the required decimal answer of given octal number. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिलो दिस वीडियो. एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि मैं लेती हूँ 270. ये ऑक्टल हमें गिवन है, इसका डेसिमल फाइंड आउट करते हैं. ये सब अगर आपको नहीं करना है, ये जस्ट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सारी लाइनिंग ड्रॉ की है. आप ना डायरेक्ट इसके नीचे लिख सकते हो, जैसे कि ये 8 raised to the power 0. जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये ऐसे आप साइड में ऐसे ही प्रैक्टिस करना. ऐसे ही लिख लेना. अगर आपको ये सब नहीं करना तो एंड मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कि 8 raised to the power 0, 1, इधर 0 ही होगा, इधर 0 होगा. एंड 8 into 7, 56 and 8 raised to the power 64 and 2. So 8 and 12, 128. इसका आंसर है 128. So 128 plus 56, ये होगा 8 and 6, 14, 6, 7, 8, 148 is the required answer. अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे इस तरीके से इलाबरेट करके लिख सकते हो. 8 into 7 into 2 into 8 raised to the power 2, 0, 56, 64 into 2, 8 and 12. एंड अभी इन सबका ऐड करना है. ये रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर है. आई होप कि सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम देखते हैं कि ऑक्टल को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4, वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम octal to decimal. So let's take an example 0,
ये पॉइंट दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 53 ऑक्टल में। आई होप इट इज़ विजिबल। इसको डेसिमल में करना है। फिर सीधा लिख लेंगे 0.53 एंड जैसा उसमें किया था सेम साइड में लिख लेंगे। ये पॉइंट वाला है ना, तो हमें ये एक बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट में दे रखा हो तो स्टार्टिंग नीचे से करनी है और नेगेटिव में करनी है। जैसे कि -1 -2। ओके, आपको समझ में आया होगा। पॉइंट में अगर दे रखा है तो स्टार्टिंग नीचे से करनी है और नेगेटिव में करनी है। ओके, बाकी सेम ही है। सो 3 × 1/8⁻²। 5 divided by इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। इससे अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इजी पड़ेगा। 3 × 8 + 5 × 64 divided by 8 × 64। 60, 20 and 30। 64 and ये आ गया 512। 320 + 4 43। ये अगर आप कैल्शियम में करेंगे तो आएगा 0.67 इज़ द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर ऑफ गिवन ऑक्टल नंबर। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ऑक्टल में दिया रहेगा तो हम कैसे उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट दैट विद एग्जाम्पल्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो कि ऑक्टल में दिया रहेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, 374। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑक्टल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा एंड बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में। ओके, ये प्रोसेस याद रखना कि ऑक्टल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या तो फिर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी एंड फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। और ये किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, राइट। सो ऑक्टल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हमने टेबल बनाया था ये वाला, ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना हो तो हम इस टेबल का यूज़ करते थे। सो लेट्स डू 3, 4 and 7।
सो 3 पे कौन सा नंबर दे रखा है? 0 1 1, राइट इट डाउन, 0 1 1। 7 पे क्या? 1 1 1 एंड 4 पे 1 0 0। ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अभी इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ओके, तो अभी हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे? हेक्साडेसिमल वाला, जो कि है 16 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, हेक्साडेसिमल 16 रोज आएगी एंड 4 कॉलम्स आएंगे। ओके, ये टेबल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही इजी है, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया, सो अब एक बार गो थ्रू कर लेना। हमें कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। सो राइट हैंड साइड से हम कितना ग्रुपिंग करेंगे? कितने नंबर का ग्रुपिंग करेंगे? 4 नंबर का। सो ये 4 नंबर का ग्रुपिंग करेंगे। ओके, और पीछे जितना बचेगा कितना? 0 0 0। समझ में आया? जितना बचेगा उस उधर लिखेंगे 0 0 0। यहाँ पे 3 नंबर नहीं दिए गए थे ना, तो हम अपने आप से डाल देंगे 0। और फिर अभी टेबल में देखेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 1 0 0 C 12। हम इधर 12 नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे C। 1 1 1 किधर दिया गया है? 15 पे, क्या है? F। और 0 0 0 0 पे। सो 0FC is the required hexadecimal number of given octal number। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम पॉइंट वाला सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जांपल 257, इसको करना है हेक्साडेसिमल। सो ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, ये याद रखना। ओके, फिर से टेबल का यूज़ करेंगे। 2 में क्या दे रखा है? 0 1 0। 5 में दे रखा है 1 0 1। 7 में दे रखा है 1 1 एंड 1। और हमें कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। सो राइट हैंड साइड से हम ग्रुपिंग करेंगे 4 डिजिट तक। ओके, 4 डिजिट तक। यहाँ पे कुछ नहीं है, सो लेट्स राइट इट डाउन 0। ओके, अभी टेबल का यूज़ करेंगे और देखेंगे। अभी हेक्साडेसिमल का 4 4 का ग्रुपिंग किया है ना, तो ये वाला टेबल मत देखना, ये वाला देखना। 1 1 1 F पे दिया है। 1 0 1 0 कहाँ पे है? 10 E। ओके, 0 0 0। सो 0 E F is the required आंसर। ओके, अभी एक पॉइंट वाला लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 52.1। ओके, एक और एग्जांपल कर लेंगे, इसके बाद पॉइंट वाला ही कर लेंगे ताकि डाउट ना रहे। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। फाइव 2 एंड 1। 5 को पहले बाइनरी में, इस नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 5 का क्या है? 1 0 1। 2 का क्या है? 0 1 0। ओके, उसके बाद सेम एज इट इज़ हमने देखा था, पॉइंट उसकी जगह पे ही रहेगा। ओके, 1 1 में 0 0 1। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड डेसिमल, सॉरी बाइनरी नंबर ऑफ गिवन ऑक्टल। हमें कन्वर्ट करना है ना बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी। आफ्टर दैट वी हैव टू कन्वर्ट
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो ये बाइनरी नंबर हमारा आ गया। इसको फ्रॉम द राइट हैंड साइड से लेफ़्ट करना है। ये पॉइंट है ना, तो इन दोनों को मर्ज मत करना। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 4 डिजिट का ग्रुपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो पाए तो खुद से ही 0 लगा देना है। नीचे एक बार लिख के बताती हूँ, 1 0 1 0 1 0 .0001 से लिखा है या पॉइंट। यहाँ से देखना है 4 नंबर का ग्रुपिंग करना है। सो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सो हम अपने आप से डाल देंगे 0 एंड यहाँ से फिर ग्रुपिंग करेंगे 4 डिजिट तक। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम खुद से डाल देंगे 0। अभी देखते हैं कि क्या दिया गया है हेक्साडेसिमल के टेबल में। 0 0 1 0, ये है 2 0 0 1 0, ये 2 है। आफ्टर दैट 1 0 1 0 1 0 1 0 कौन सा है? 10, जिसको हम लिखते हैं A। ओके, 0 0 1 0 जो कि है 2। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं पॉइंट वाला। एग्जाम्पल नंबर 4, कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ 5B.A। ये ऑक्टल में दिया है, हमें इसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। ओके, Hey everyone, my name is Manashwa and today we're going to start with another topic, that is conversion of octal to binary. So let's begin with an example. And previous video में हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी नंबर को कैसे ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका उल्टा। So let's begin। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ना ये टेबल भी बनाया था जिसका यूज़ करके हमने बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। ओके, सो इसी टेबल का हम यूज़ करेंगे। आप अगर सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ में तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना साइड में। एग्जाम्पल फर्स्ट 5 6 2, ये गिवन रहेगा आपको ऑक्टल, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। फाइन, ये टेबल को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि 5 उसके कौन कौन से गिवन डिजिट है। इट इज़ 1 0 एंड 1। 6 का है 1 1 0 एंड 2 का है 0 1 0। सो सीक्वेंस में लिखेंगे 1 0 1 1 1 0। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। सो 3 को हम टेबल में देखेंगे 0 1 1। ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। सिंपली यू जस्ट हैव टू लुक एट द नंबर, लाइक जैसे कि हमें कन्वर्ट, प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना कि बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4। सो 4 अपर और 4 लोअर, स्टार्टिंग में 0 एंड एंडिंग में 1। एंड सेम फिर वैसे करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2। सो 2 zeros 2 1s 2 0 2 1, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल।
4 को 100 एंड 5 को 101. Simply just write it down. 0 1 1 1 0 0 1 0 1. Right? I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. Now let's begin with the topic. Another topic, that is conversion of hexadecimal number to binary number. Okay. Let's take an example. Example number 7 5. We have to convert this hexadecimal number to binary. Okay. So हमने प्रीवियस क्लास में इसका भी टेबल बनाया था. ये रहा. सो हम देखेंगे 7 डिजिट पे कौन सा नंबर दिया गया, कौन सा बाइनरी डिजिट दिया गया. सो 7 पे दिया गया 0 1 1 1. 5 पर दिया गया है 0 1 0 1. So simply we just have to write down the number. This. ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में. जस्ट लुक एट दैट पार्ट. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो एक बार जस्ट वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो एंड आफ्टर दैट आंसर वेरीफाई कर लेना. 6 कौन सा दिया गया 0 1 1 0 एंड सेकेंड पे दिया गया 0 0 1 0. Okay, so our answer is इसका भी एक अनदर एग्जांपल लेते हैं पॉइंट वाला. ये सेम ही है. पॉइंट को आपको हटाना नहीं है, कुछ करना नहीं है. सेम यहाँ पे हमने कैसे किया ऑक्टल में 5 और 2 का बाइनरी नंबर निकाला. उसके बाद सिंपली जहाँ पे भी पॉइंट था वहाँ पे पॉइंट लगाया एंड आफ्टर दैट जो डिजिट गिवन है उसका बाइनरी नंबर लिखना है. फिर भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल 3 5 B point A. I hope it is visible to you. Yep. So 5 इसका बाइनरी नंबर होगा 0 1 0 1. B मतलब 11. ओके. B मतलब 11. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 11 B फाइन 10 A 12 C. ओके. 1 0 1 1 एंड A पे हम लिखेंगे 1 0 1 0. सो सिंपली जस्ट ये राइट डाउन कीजिए बाइनरी नंबर. जहाँ पर भी पॉइंट है पॉइंट लगाइए एंड अगले वाले डिजिट का बाइनरी नंबर लिखिए. आपकी समझ में आ गया होगा आपको. अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 1 5 8. ये डेसिमल नंबर आपको गिवन होगा. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. सो
1 5 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिजिट को, गिवन डेसिमल डिजिट को 2 से डिवाइड करना है एंड कितना रिमाइंडर आएगा वो देखना होगा। 0 यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। ओके, अगेन 2 से करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 1 बचा। अगेन 2 से 2 जा 2 एंड 1 बचा। 2 9 जा 18 1 बचा। 2 9 जा 18 1 बचा। 2 4 जा 8 1 बचा। 2 2 0 2 0 0। ओके, सो ये जितने भी डिजिट मिला है ना हमको यहाँ से, वो सारे होंगे इसके बाइनरी नंबर। गॉट इट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो 192 को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 2। ओके, सो 2 9 जा 18 2 6 जा 12। रिमाइंडर इस साइड रिमाइंडर लिखेंगे, इस साइड 2 4 जा 8 2 3 जा 6 0 रिमाइंडर बचा। 2 1 2 10 1 2 5 0 2 2 1 2 1 0। ओके, सो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमने जो रिमाइंडर लिखा है वही इसका आंसर होगा। 1 0 1 0 1 1 0 0। So this is the decimal number of given. This is the binary number of given decimal number. Got it? थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड ऑल दैट क्वेश्चंस। थैंक यू।